वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने क्वेश्चन पूछा है 7:35 PM को। नमस्ते डॉक्टर, व्हाट इज एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड-19? इज इट अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोविड टेस्ट? थैंक्स। देखिए भारत जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। स्पेशली कोरोना वायरस के चलते एक तरह का सबके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हर रोज़ नया नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है कोरोना वायरस के चलते। कई बार लॉकडाउन, पहले कहते हैं अनलॉक हुआ, फिर कहते हैं लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, कभी कहते हैं कि अच्छे रिकवरी हो रही है, कभी कहते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो गया। और हर रोज़ हमको न्यूज़ में ये सुनाई देता है कि नए नए केसेस आ रहे हैं और ईच एंड एवरी स्टेट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सम न्यू रूल्स। तो ये आपने बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए या कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए बेसिक 3 तरह के टेस्ट आते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा वो एंटीजन टेस्ट, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट और तीसरा है मॉलिक्यूलर स्टडी। अब एंटीजन टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है कि वायरस का जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उससे पता लगाया जाता है कि पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ओके, इसको एंटीजन टेस्ट को करने के लिए पेशेंट का नेजोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है या कोई भी नेजल फ्लूइड्स वगैरह लिए जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसको उसके अंदर वायरस के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। एंटीजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ प्रोटीन। ओके, तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर वो पार्टिकल्स डिटेक्ट हो जाते हैं तो कोविड पॉजिटिव है, अगर वो नहीं डिटेक्ट होते तो कोविड नेगेटिव है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि एंटीजन टेस्ट में बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं, तो इसलिए इस एंटीजन टेस्ट को 2 से 3 बार इसको करना होता है ताकि हमको एक पता चल जाए कि सच में कोरोना वायरस इस पेशेंट को हुआ है या नहीं। सेकेंड टेस्ट जो कंफर्मेटरी है, जो इज वेरी वेरी रिलायबल, इज मॉलिक्यूलर स्टडी, जिसको हम लोग कहते हैं रैपिड टेस्ट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट। अब ये जो है ये एकदम स्पेसिफिक है और एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये कंफर्मेटरी है। अब इसमें एक्चुअल में हम लोग वायरस का जीनोम डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे पता लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं। अब अगर मॉलिक्यूलर स्टडी से पता चलता है कि पेशेंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज पॉजिटिव। इसमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव ऐसे चांसेस बहुत ही कम है। मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए भी सेम प्रोसेस है। नेजोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है, कोई भी नेजल फ्लूइड्स वगैरह को एग्जामिन किया जाता है या फिर ब्रोंको एल्वियोलर फ्लूइड लवाज करने के बाद ब्रोंकियल फ्लूइड थोड़ा सा निकाल के उसका टेस्टिंग किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं। ओके, सो दीज आर द टेस्ट विच टेल यू कि येस पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नहीं। अब एंटीबॉडी जो टेस्ट है ये अभी महाराष्ट्र में वो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये लोग करने वाले हैं। और एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चलता फिरता आदमी जो प्रॉपर हेल्दी है उसके अंदर एक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अब एंटीबॉडी टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि क्या पेशेंट के अंदर कोरोना वायरस को फाइट करने वाले एंटीबॉडीज है या नहीं। अगर पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को या हेल्दी पर्सन ऑलरेडी कभी ना कभी कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आया था लेकिन उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ। उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फाइट किया और अब वो पर्सन एकदम हेल्दी है। ओके, तो अगर ऐसे पेशेंट में अगर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और उसके अंदर एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है या एंटीबॉडीज दिखते हैं फॉर कोविड-19, तो ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है फॉर प्लाज्मा थेरेपी। अभी इस तरह के हेल्दी पेशेंट का अगर प्लाज्मा हम लोग निकालते हैं बाय प्लाज्माफेरेसिस और एक पेशेंट के अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो वो पेशेंट के बहुत अच्छे रिकवरी रेट्स देखे गए हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा थेरेपी। ओके, यानी कि हम लोग एक हेल्दी जो एंटीबॉडीज है वो हम लोग एक हेल्दी पर्सन से निकाल रहे हैं और वो जो हेल्दी बॉडी एंटीबॉडीज है या वो जो सैनिक है उसको हम लोग एक पेशेंट या एक बीमार कंट्री में भेज रहे हैं कि जाओ वहाँ पे जाके कोरोना वायरस से फाइट करो और वो कंट्री को या वो पेशेंट को बचा लो। तो इस तरह से किया जाता है। अब इसमें कोई भी ऐसा टेस्ट होल एंड सोल 100% रिलायबल नहीं है, हालांकि मॉलिक्यूलर स्टडी इज रिलायबल, बट वी जनरली एज डॉक्टर्स, हम लोग क्लिनिशियंस क्या करते हैं, हम लोग दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी उसके साथ कोरिलेट करते हैं। एंड वन ऑफ द अदर टेस्ट विच इज डन
इज सीटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। उसमें हम लोग को एक एग्जैक्टली पिक्चर दिखता है जिससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं अगर कोविड का टेस्ट पॉजिटिव है, RT-PCR टेस्ट या फिर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, और साथ में सीटी स्कैन चेस्ट का हम लोग करते हैं, उसमें भी अगर कुछ ऐसे फाइंडिंग्स देखते हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज 110% कोविड पॉजिटिव, और फटाफट से उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड अप लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द कोविड-19 टेस्टिंग। ओके, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।